राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वो एक कहावत है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों ये कहीं ना कहीं कहावत जो है, जिस तरीके की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं वो सत्य सिद्ध होती नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अगर बात करें तो प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल कौशिक के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई। मीडिया रिपोर्ट्स के ही हवाले की बात करें तो पार्टी आला कमान जो है वो पार्टी के ही कुछ बड़े नेताओं पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल हुआ यह है कि मोहन लाल बड़ौली जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका लगभग लगभग जो है वो प्रदेश अध्यक्ष पुनः बनना जो है वो तय माना जा रहा है। और इसी कड़ी में मोहनलाल बड़ौली की ओर से हाल ही में केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में जाकर जो है प्रधानमंत्री समेत गृह मंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ और केंद्रीय नेतृत्व के साथ जो है वो मुलाकातें की गई हैं। और इसके बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि एक बार फिर से मोहनलाल बड़ौली को जो है वो पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन इसी बीच जो दौर निकला मोहनलाल बड़ौली के लिए, जो आरोप लगातार उनके खिलाफ लगते रहे, जिसके बाद कहीं ना कहीं क्लीन चिट उन्हें मिली और उस महिला के खिलाफ जो है अब हनी ट्रैप का मामला जो चल रहा है उसके पीछे एक बड़ी साजिश का संदेह जो सूत्र बता रहे हैं और जो मीडिया रिपोर्ट्स लगातार बता रही हैं कि एक बड़ी साजिश का संदेह जो है वो मोहनलाल बड़ौली की ओर से पार्टी आला कमान को जताया था कि कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष से हटाने के लिए और पुनः ये जिम्मेदारी उन्हें ना मिले, इसको लेकर पार्टी के ही कुछ नेताओं की ओर से जो है ये साजिश रची थी। अब ये नेता कौन है, किन नेताओं पर पार्टी आलाकमान सख्ती बरतने वाली है, ये तो आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मोहनलाल बड़ौली, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, नायब सिंह सैनी को जब जिम्मेदारी दी गई थी प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, उनकी अगुवाई में विधानसभा चुनाव लड़ा गया। विधानसभा चुनाव में क्लियर मैंडेट के साथ जो है नायब सिंह सैनी और मोहनलाल बड़ौली की जोड़ी ने जो है वो पूर्ण बहुमत हासिल किया। इसके बाद जो है अगर बात करें मोहनलाल कौशिक की, तो मोहनलाल बड़ौली की ओर से जो है संगठन को यानी कि पार्टी को मजबूत करने के लिए जो है वो कार्यकर्ता जो ड्राइव चलाई, उसमें तकरीबन 5 लाख एक्टिव कार्यकर्ताओं को जोड़ने का टारगेट भी जो है वो मोहनलाल बड़ौली ने अपने कार्यकाल में पूरा किया। इसके बाद बारी आती है शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की। अब शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना परचम जो है वो लहराती नजर आई। अब ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी इरप्ट इसलिए हो रही है क्योंकि लगभग मोहनलाल बड़ौली जो है वो पुनः प्रदेश के अध्यक्ष बनने वाले हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें, जो चर्चाएं सोशल मीडिया का बाजार गर्म कर रही हैं, जो खबरें लगातार सोशल मीडिया पर इस समय छाई हुई हैं, वो यही खबर है कि मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ एक बड़ी साजिश जो है वो रची गई थी। इसको लेकर पार्टी की ओर से इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कराया गया है। जो आरोप लगातार जो सूत्र बता रहे हैं कि लगाए गए मोहनलाल बड़ौली की ओर से भी कि ये साजिश है और इनको लेकर लगातार वो अपना स्टैंड भी लगातार रखते रहे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं उसको लेकर पार्टी की ओर से इंटरनल इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी शुरुआत की गई है। अब ऐसे में खबर यह भी आ रही है कि संगठनात्मक चुनावों के पहले जो है ये पूरा का पूरी घोषणा जो है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष पुनः नियुक्त करने की घोषणा हो और साथ ही साथ जिन नेताओं का हम जिक्र कर रहे हैं कि कुछ ऐसे नेता थे प्रदेश के जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं मीडिया सोर्सेज के हवाले से कि मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया गया, जिस तरीके के आरोप लगाए गए युवती की ओर से कि जो है हिमाचल में जो है दुष्कर्म किया गया, लेकिन बाद में जब तमाम चीजें साफ हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई हिमाचल पुलिस की, उसमें मोहनलाल बड़ौली जो है उनको जो है पूरा का पूरा अगर बात करें इस पूरे आरोपों को निराधार जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पाया गया। जिसके बाद अब उस उपरोक्त युवती के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं हनी ट्रैप का मामला जो है वो दर्ज किया गया। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि ये पूरा का पूरा प्रकरण जो है वो साजिशन था। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नेताओं के बारे में जो जिक्र किया जा रहा है, कौन वो नेता है, आखिर क्या वजह थी, किस तरीके से जो है पूरे षड्यंत्र को जो है रचने और इसको सिरे चढ़ाने का काम किया गया, मोटिव क्या था। मोटिव जो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यही मोटिव था कि मोहनलाल बड़ौली को पुनः प्रदेश अध्यक्ष ना बनाया जाए,
मोहनलाल बड़ौली जो कि एक स्ट्रांग कैंडिडेट के तौर पर अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, संगठन को खड़ा करने की बात हो या फिर स्थानीय निकाय चुनावों की बात हो, ऐसे में एक कहीं ना कहीं उस कंटेंडेंसी को खत्म करने के लिए जो है इस साजिश को रचने का काम किया गया था, जो सूत्र बता रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। अब पार्टी की ओर से इंटरनल इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की शुरू की गई है। खबर यह भी आ रही है कि संगठनात्मक चुनावों के लिए जो प्रभारी हैं अरुण सिंह, वो भी 2-3 दिनों में जो है वो चुनावों की घोषणा जो है वो कर सकते हैं। यानी कि पार्टी जो है वो संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को खड़ा करने के लिए वो संगठन चुनावों की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने जा रही है। वहीं मोहनलाल बड़ौली को पुनः अध्यक्ष बनाया जा सकता है और इसको लेकर लगभग अगर बात करें औपचारिकता मात्र रहती है, क्योंकि जिस तरीके से चर्चा चल रही थी, जिस तरीके के आरोप लगे थे, उसके बाद एक नैरेटिव बना था कि क्या जिम्मेदारी जो है एक बार फिर से मोहनलाल बड़ौली को दी जाएगी। लेकिन तमाम आरोपों से बाहर होने के बाद जो है, तमाम उन आरोपों से क्लीन चिट मिलने के बाद जो है मोहनलाल बड़ौली बड़े ही कॉन्फिडेंट अंदाज में एक बार फिर से जो है वो पार्टी के कार्यों में जुटे और लगातार पार्टी के आला नेतृत्व के साथ जो है उनका वो टच में रहे। और सूत्र ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने खिलाफ जो साजिश हुई उसको लेकर भी लगातार उनकी ओर से जो है वो पार्टी आला कमान को अवगत कराने का काम किया गया, जिसके तहत जो है जो जानकारी है लगातार सोशल मीडिया का बाजार हो या मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले की अगर बात करें, ज्यादातर जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें यही है कि पार्टी के ही कुछ नेताओं की ओर से ये साजिश जो है वो रची गई थी। अब ये किस स्तर के नेता हैं, क्या जो है मोटिव इन नेताओं का था, किस तरीके से ये तमाम चीजें हुई हैं, ये तो पार्टी की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो है तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मोहनलाल बड़ौली की अगर बात करें तो उनके लिए जो है अब प्रदेश अध्यक्ष बनने की राह जो है वो बिल्कुल साफ सी दिखाई दे रही है। लेकिन उन नेताओं के खिलाफ पार्टी आला कमान जो है, जो सूत्र बता रहे हैं, कोई कड़ा कदम जो है वो उठा सकती है, कोई कड़ी कार्रवाई जो है वो उठा सकती है अगर ये बात सत्य सिद्ध होती है कि किसी पार्टी के ही नेता की ओर से ये बड़ा षड्यंत्र मोहनलाल कौशिक की छवि को डैमेज करने के लिए जो है वो किया गया था। क्योंकि पार्टी आला कमान की ओर से ना केवल मोहनलाल बड़ौली जो कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश की कमान संभाल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, बल्कि पार्टी की इमेज स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले जब ये आरोप लगे थे तो बहुत ज्यादा डैमेजिंग पार्टी के लिए भी था। और यही बात पार्टी आला कमान को कहीं ना कहीं खलती नजर आ रही है और इसी को लेकर पार्टी आला कमान ने सीरियस होते हुए इस पूरे मैटर की इन्वेस्टिगेशन, जांच करने की, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करने की जो शुरुआत थी उसको किया है। रिपोर्ट क्या आती है, किन नेताओं के नाम आते हैं और किन नेताओं पर गाज गिरती है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि मोहनलाल कौशिक जो हैं उनके नाम की घोषणा जो है वो जल्द हो सकती है। वो एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी जो है वो प्रदेश में संभालते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ तमाम जगहों से जो जिस तरीके से अगर बात करें जो इनपुट्स हैं या जिस तरीके से जो फीडबैक हैं उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा पार्टी आला कमान की इस रिपोर्ट में, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। इन तमाम आरोपों को लेकर आपकी राय क्या है? जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें, लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया और पार्टी के ही कुछ नेताओं की ओर से रचा गया। इनको लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।